जन्माष्टमी के दिन हुआ दो सगी बहनों का चीरहरण, पर नहीं आए कृष्ण भगवान उनको बचाने। तो जी हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, ये बात मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन फर्रुखाबाद के कायमगंज इलाके में ऐसी घटना घटी, जिसमें जन्माष्टमी के दिन सभी लोग भगवान कृष्ण को पूजते हैं, उनको मानते हैं, उनका जन्मोत्सव बनाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को राधा कृष्ण के कपड़े पहनाए जाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं और जश्न का माहौल होता है। तो मंदिरों में भी काफ़ी जलसे होते हैं इस दिन। तो दो बहनें उन्होंने शायद व्रत भी रखा होगा या कुछ भी करा होगा, तो वो अपने घर से मंदिर के लिए जाती हैं, जहाँ पर कृष्ण का जन्मोत्सव की जश्न मनाया जा रहा था। वहाँ पर वो दो लड़कियाँ जाती हैं और माँ बाप से कहकर जाती हैं कि हम जा रहे हैं उसके कृष्ण जन्माष्टमी के समारोह में। तो वो लड़कियाँ जब जाती हैं तो वहाँ पर दोनों लड़कियों के वापस ना आने पर उनके माँ बाप को चिंता होती है और वो लड़कियाँ वापस नहीं आती हैं। तो लड़कियों की छानबीन शुरू हो जाती है और छानबीन करने पर पता लगता है कि उन दोनों लड़कियों का शव पेड़ से लटका हुआ मिलता है। तो बड़ी हैरानी की बात ये होती है कि बीच रास्ते में उनके साथ ऐसा क्या होता है, जो वो लड़कियाँ माँ बाप से कहकर जाती हैं कि हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं जन्माष्टमी का महोत्सव देखने के लिए। तो और वो लड़कियाँ मृत पाई जाती हैं और उनका शव भी पेड़ से लटका हुआ पाया जाता है। तो पुलिस वालों ने जब सबको बरामद किया, और पुलिस वालों का कहना है कि ये आत्महत्या का मामला है, पर लड़की के जो माँ-बाप हैं, दोनों लड़कियाँ सगी बहनें थीं, उनके जो माँ-बाप हैं, उनका कहना ये है कि हमारी लड़की की रेप कर हत्या की गई है। तो पुलिस वाले इसको आत्महत्या का रूप देने की कोशिश कर रहे थे, तो पर माँ-बाप का कहना है कि हमारी बच्चियों के साथ रेप हुआ है, तब उनको मारकर पेड़ पर लटकाया गया है। तो साथियों, ये एक विचार करने वाली बात है। बहुजन समाज से हम लोगों से यही समझाने की कोशिश करते हैं कि आप भगवान पर इतना भरोसा करते हो, श्रद्धा करते हो, पर कहाँ भगवान रक्षा करने आते हैं। वो केवल द्रौपदी के लिए ही रक्षक बने थे। अब कितनी वैसे तो कहते हैं कि जो बच्ची होती हैं, कन्या देवी का रूप होती हैं, पर देख लो कन्याओं के साथ क्या होता है। आए दिन ये घटनाएँ हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, उनका चीरहरण हो रहा है। कहते हैं कि माता दुर्गा का रूप होती हैं, माँ काली का रूप होती हैं। इन बच्चियों के ऊपर वैसे जब कोई जागरण या कोई महोत्सव होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो उनमें जो औरतें बैठी होती हैं, उनके ऊपर दुर्गा आ जाती है, माता काली आ जाती है। पर जब इन बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ जब रेप होता है, तब ये दुर्गा काली कहाँ चली जाती हैं, तब ये चंडी क्यों नहीं आती हैं और इन बेबस और मज़दूर औरतों की, मजबूर औरतों की रक्षा क्यों नहीं करती हैं, इन बच्चियों की रक्षा क्यों नहीं करती हैं? क्यों कृष्ण भगवान नहीं आते हैं, इन बच्चियों का चीरहरण होने से क्यों नहीं बचाते हैं? तो ऐसे कुछ सवाल हैं जो समाज को सोचने चाहिए और इतने विश्वास और पाखंडवाद में नहीं फँसना चाहिए। अब बेचारी वो बच्चियाँ, व्रत भी उन्होंने रखा होगा, श्रद्धा से वो गई होंगी, अब उनके साथ क्या हुआ देखो, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उनके माँ-बाप की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, किस तरीके से माँ-बाप उनके रोते बिलखते रहे होंगे। और समाज में भी ये बड़ी चिंता का विषय हो गया है कि आए दिन बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं। ऐसी घटनाएँ जिधर देखो चारों तरफ ऐसी घटनाएँ ज़्यादातर बहुजन समाज की महिला और बच्चियों के साथ होती है। और पुलिस भी ऐसे मामलों में लीपापोती करने का काम करती है। तो साथियों, आप सजग रहिए और सतर्क रहिए, अपने घर की माताओं-बहनों का ख़्याल रखिए और ज़्यादातर ये देखिए कि पाखंडवाद में वो ना फँसें और इस तरह के चक्कर में वो ना आएँ, और अपने आप को भी बचाएँ, सुरक्षित रखें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें और इस तरीके की घटनाओं का शिकार ना हों। तो इस जागरूकता अभियान को चलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, समाज को जागरूक करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये फर्रुखाबाद की घटना थी कायमगंज की, और जिसमें बच्चियों के साथ रेप हुआ और पुलिस भी इसमें लीपापोती का काम कर रही है। तो इसमें
आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।